नमस्कार दोस्तों। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज के नए क्वेश्चन पे। तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेटा चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 तिल्लियां होती हैं। आगे चलते हैं। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। या फिर पूछ सकते हैं सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बेटा वो कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपीज। जैसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में। कहाँ पाई जाती है? जांग में। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639। बेटा जब पेशियों की बात करते हैं तो 639, और हड्डियों की बात करते हैं तो 206। उसके बाद आते हैं लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो बेटा 120 दिन। आंसर में आपका 100 से 120 दिन भी आ सकता है, ये याद आप रखेंगे। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो वो है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इंटरनल पार्ट पूछ लेता है तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ लगाया गया था? बेटा डिगबोई असम में। और ये कब लगाया गया था बेटा? 1901 में लगाया गया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। किसके लिए? विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हरिद्वार में सॉरी हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। उसके बाद है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बेटा दूध से है, जिसको वर्गीस कुरियन लेकर आए थे। कब लेके आए थे? 1970 में। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। कौन सा? फेरी क्वीन। ये बेटा आपका एसएससी ने लगभग 10 बार पूछ लिया है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन सबसे पुराना है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो जब चीन से हमारी लड़ाई हुई थी 1962 में, तो तब की गई। 26 अक्टूबर 1962 पूछा जा सकता है। भारत में भाषा के आधार पर पढ़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बेटा आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये कब बना था? 1956 में बनाया गया था, जिसका प्रस्ताव 1953 में लेके आए थे। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में। कब किया? 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? मेगस्थनीज। कौन सा? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन की घोषणा कर दी थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पुरानी सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बेटा वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध माना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को कितने इनको मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो उसमें आप लिख देंगे 21, क्योंकि एक हिंदी हो जाएगी, बाकी 21 अलग हो जाएंगे। उसके बाद है चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। क्या है? युआन। जैसे भारत की क्या है? भारतीय रुपया। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डूनॉट। क्या है? हेनरी डूनॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया।
जिसमें खून की कमी हो जाती है, उसमें रोग हो जाता है आपका एनीमिया। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बेटा अस्थि मज्जा में होता है। जो हमारी बड़ी हड्डी होती है उसके अंदर अस्थि मज्जा इस तरीके से पाया जाता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिर्फ गैमो मैनोमीटर से हम क्या ब्लड प्रेशर को नापते हैं, जिसको हम बीपी बोलते हैं, उसको हम सिर्फ गैनो मैनोमीटर से मापते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो बेटा रोम। रीड ओनली मेमोरी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दो तरह से बट गया था, उदारवादी और उग्रवादी। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बेटा राम राज राजा प्रथम चोल ने, राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में जो मुगल सम्राट अकबर था उसका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो बेटा ब्राजील में किया गया था। ये उस टाइम पर करंट में का क्वेश्चन है। ये आपका दिल्ली पुलिस में आया था। अब बेटा अब आ सकता है आपका जो अभी आपका हुआ था फुटबॉल विश्व कप, उससे आ सकते हैं क्वेश्चन। करंट आप पढ़ते रहिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बेटा असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है बेटा, विटामिन सी के लिए जिस कौन सा ऐसा फल है जिसमें पाया जाता है? तो बेटा आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो बेटा ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। भारत में कब आया था ये? 1498 में, और दूसरी बार आया था 1502 में। ये दो बार भारत आया था, टोटल मिला के तो ऐसे 3 बार आया था, लेकिन इन दो का जिक्र ज़्यादा बताया गया है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो बेटा जयपुर में हवा महल स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे गुरु को माना जाता है? तो बेटा गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। टोटल बेटा इनके 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु इनके गुरु नानक माने जाते हैं। सिखों का कौन सा प्रमुख त्योहार है? तो बेटा बैसाखी इनका प्रमुख त्योहार है, जो आपका अप्रैल के महीने में आता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन सा? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो बेटा चीन ने, चाइना ने कागज का आविष्कार किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बेटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम माना जाता है। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो बेटा राष्ट्रपति ही जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति माने जाते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। जिनको अंधेरा होते ही देखना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो बेटा तमिलनाडु का जो त्योहार है वो पोंगल माना जाता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो बेटा ये आपको 101% पता होगा, 101% बिल्कुल पता होगा, ये आपका पंजाब का माना जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लेगी बेयर्ड्स ने। जॉन लोगी बेयर्ड्स ने टीवी का आविष्कार किया था, जिसको हम टीवी टेलीविज़न कहते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो बेटा रजिया सुल्तान रही थी। ये कहाँ की रही थी? कैथल की। ठीक है, ये 1236 से 1240 तक मात्र 4 साल रही थी। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो बेटा सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बेटा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, और सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा।
जिसकी राजधानी क्या है? सिक्किम, सॉरी, पणजी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो बेटा उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा, जो दक्षिणी सूडान की राजधानी बननी थी। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो बेटा प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटा हॉपमैन कप टेनिस से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सिर्फ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।